Welcome you all to online classes of BPS International School, and this is our next video and containing the same topic, that is review Python. It is one of the most important topic and it will help you a lot in learning how to write a program. So just let's get started with it. इससे पहले हम लोगों ने देखा कि पाइथन क्या होती है, पाइथन क्या करती है, उसके फीचर्स क्या हैं, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स के बारे में देखा, उसके मोड्स के बारे में देखा। आज जो हम एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आइडेंटिफायर्स के बारे में देखा था, और जो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल के बारे में। तो जैसे आपको आइडेंटिफायर्स याद हो, आइडेंटिफायर्स क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं, जो लास्ट टाइम पे बताया था। यहाँ पे जो वेरिएबल होते हैं किसी भी प्रोग्राम में, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग उनको एक जैसे आइडेंटिफायर जो थे जो किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं, जैसे हमें समझ में आ जाए कि अच्छा ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। तो वो जो नाम उनको हम देते हैं जो यूनिकली होता है, वरना अगर एक जैसा दे दें तो सब में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा फाइल किस में स्टोर है। तो इसलिए सबको यूनिक, यहाँ पे देख रहे हो ना आप, यूनिकली मतलब ऐसा कि सब एक दूसरे से डिफरेंट हो, जैसे हमें पहचानने में आसानी हो जाए। तो वेरिएबल जो होता है किसी भी प्रोग्राम में, वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है एक नाम से, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। जो वेरिएबल होता है पाइथन में, वो एक ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। ऑब्जेक्ट का मतलब किसी एक आइटम की बात हो रही है, किसी एक एलिमेंट की बात हो रही है जो मेमोरी में स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ जो वेरिएबल होता है वो किसको रिफर करता है, किसी एक ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट आपका कोई भी एक आइटम हो सकता है या कोई एक एलिमेंट हो सकता है जो मेमोरी में आपका स्टोर्ड है, ठीक है। जो वैल्यू होगी वेरिएबल की, जो इसकी वैल्यू होगी, वो आपकी या तो स्ट्रिंग हो सकती है, चाहो तो आप उसको स्ट्रिंग रख सकते हो, चाहो तो आप उसको न्यूमेरिक रख सकते हो, या आप कॉम्बिनेशन रख सकते हो न्यूमेरिक और स्ट्रिंग का। और ऐसे को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और जिसमें न्यूमेरिक भी होते हैं। जैसे आपका सेक्शन होता है 7B 7C, जिसमें नंबर्स भी हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं, राइट। पाइथन का हम लोग पाइथन में क्या करते हैं, हम असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। कौन से स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं नया वेरिएबल बनाने के लिए और उस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू देने के लिए। तो पाइथन में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम कोई भी वैल्यूज़ को असाइन करते हैं। असाइन करने का मतलब कोई भी वैल्यू उसके अंदर रखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मानिए, यहाँ पे एरिया है, ये वैल्यू है, इसके अंदर हमने क्या रखा है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ की कोई वैल्यू आप दोगे, ब्रेथ की कोई वैल्यू दोगे, इसको सॉल्व करके वो कहाँ जाएगा, इस एरिया के अंदर, ठीक है। ओके, नाउ अदर इम्पॉर्टेंट इज डेटा टाइप। जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है डेटा टाइप होता है, ठीक है। जितनी भी वैल्यू बिलोंग करती है किसी भी एक स्पेसिफिक डेटा टाइप में पाइथन की, ठीक है, हर एक वैल्यू क्या करती है, किसी एक डेटा टाइप को बिलोंग करती है। डेटा टाइप का मतलब अभी नाम से समझो कि डेटा का टाइप क्या है। मतलब जैसे आप डेटा मानो, डेटा तो आप नंबर भी लिख सकते हो 1 2 3 4, राइट, या आप इस कैरेक्टर्स भी लिख सकते हो ABCD, या आप पॉइंट भी लिख सकते हो 55.666, ठीक है। तो ये जो आप लिख रहे हो कि डेटा का टाइप है, कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा कि उसमें अल्फ़ाबेट रखा गया है, कि उसमें नंबर रखा गया है, कि उसमें कैसी वैल्यूज़ रखी गई हैं। तो उसके लिए हम क्या बताते हैं, एक लेते हैं डेटा टाइप, जो ये बताता है कि जो हम डेटा इंटर कर रहे हैं उसका टाइप कैसा है। डेटा टाइप क्या काम करता है, आइडेंटिफाई करता है कि किस तरह की वैल्यू हम एक वेरिएबल में होल्ड कर रहे हैं, या किस तरह की वैल्यू हम एक वेरिएबल के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। और उस पर कैसा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, उस डेटा पे कैसा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। अगर आप पाइथन पे देखेंगे तो यहाँ पे डेटा टाइप्स उनके लिखे हुए हैं। पहले क्या है, नंबर्स के लिए अगर आपको नंबर लिखना है तो उसके लिए क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। इंटीजर में बूलियन आते हैं। वहीं पर अगर आपको सीक्वेंस में देखना है, सीक्वेंस में रखना है, तो उसके लिए स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, सेट्स, नन, मैपिंग एंड डिक्शनरीज। इस तरह डेटा टाइप्स क्या होते हैं, यूज़ होते हैं आपके पाइथन में। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर्स के लिए, नाम से ही पता चल रहा है जो नंबर डेटा टाइप होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, उसमें और कुछ भी नहीं आएगा। न्यूमेरिक में समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इसके लिए, ठीक है। अब जो नंबर है उसको भी 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। जो नंबर डेटा टाइप है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट्स कौन से हैं, INT, इसको शॉर्ट में, ये इंटीजर को हम लोग शॉर्ट में INT लिखते हैं। फ्लोट, इसमें रियल या फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं। और तीसरा कौन सा है, कॉम्प्लेक्स। जैसे ये आप टेबल में देखो, ये न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के, 3 हैं, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स।
इनका काम क्या होगा, ये बताएंगे कि वेरिएबल के अंदर कैसा डाटा स्टोर किया गया है और उन पे कैसा कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है। अगर आपने किसी के आगे INT लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो, वो इंटीजर नंबर्स को स्टोर करेगा, उसके अंदर इंटीजर नंबर स्टोर है। इंटीजर जैसे आप सब जानते होंगे -∞ टू +∞, उसके बीच में कोई भी वैल्यू आप लोगे तो वो इंटीजर्स होगा, जैसे -12, 3, 125, 2, ऐसा कुछ लिखना है तो उसके अगर आपने INT लगाती तो समझ जाएंगे इंटीजर वैल्यू होगी इस पर। यहीं पे अगर आपने फ्लोट लगा दी, जैसे आपको बताया था ना, अगर आपको डेसिमल में पॉइंट्स लिखने हैं या नंबर्स लिखने हैं या वैल्यू इंटर करनी है तो उसके लिए हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे, फ्लोट। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, जैसे आप लोग पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ा होगा, आगे पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, तो उसके लिए आप क्या लगेगा 3 + 4i, इस तरह अगर आपको लिखना है तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप का यूज़ करोगे, ठीक है। फिर एक जो इंटीजर में आपको बूलियन डेटा टाइप बताया उसको शॉर्ट में बूल लिखते हैं, BOOL, ये एक सब टाइप है इंटीजर की, ठीक है। ये क्या है, यूनिक डेटा टाइप है जिसमें दो कांस्टेंट होते हैं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर बूलियन ट्रू रखना है तो नॉन ज़ीरो वैल्यू के लिए, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू जीरो ना हो उसके लिए हम लोग ट्रू रखेंगे। नॉन नल होगा या नॉन एम्प्टी होगा। बूलियन फॉल्स होगा जब वैल्यू ज़ीरो होगी, बूलियन की वैल्यू फॉल्स हो जाएगा जब वहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। और वो ट्रू रहेगा जब वैल्यू आपकी नॉन ज़ीरो हो, नॉन नल हो या नॉन एम्प्टी हो, उस केस में वो ट्रू रहेगा, ठीक है। बूलियन में दो ही डेटा, दो इंटीजर्स रहते कह लो, या दो पार्ट्स रहते हैं उसके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में करेंगे। एक ऑपरेटर जो होता है उसको क्या काम करना होता है, वो उसको मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। जो भी वैल्यूज़ हम इंटर कर रहे हैं या उस वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं, वो ऑपरेटर का काम होता है। एन ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन। ऑपरेटर का काम सिंपली होता है कैलकुलेशन परफॉर्म करना, चाहे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो चाहे वो लॉजिकल कैलकुलेशन। और किस पे परफॉर्म करेगा, जो वैल्यूज़ हमने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करके रखी हैं, ठीक है। द वैल्यू जो जिसमें जो ऑपरेटर वर्क करता है उसको हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं। जिन वैल्यूज़ पे ऑपरेटर काम करता है उनको हम लोग ऑपरेंड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए एक्सप्रेशन देखो, 10 + num, यहाँ पे जो वैल्यू है 10 और जो वेरिएबल है num, इनको हम ऑपरेंड बोलेंगे। यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या है, प्लस करना है। किसको किसको प्लस कर रहा है, 10 और num को। तो ये जो 10 और num है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेंड। क्या बोलेंगे इनको हम लोग, ऑपरेंड्स बोलेंगे, ठीक है। और ये जो प्लस का साइन है ये यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर, समझ में। पाइथन अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है, जिसको हम लोग यहाँ पे अभी कैटेगरी जो जिसने अलग अलग कैटेगरीज बनाई वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है ऑपरेटर्स की उसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक। जो पाइथन होता है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर सपोर्ट करता है, जो क्या क्या काम करते हैं, 4 बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, जो आप सब पढ़े होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन सिंबल लगा है तो दो नंबर्स को क्या करेगा, वो ऐड करेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का लगा है तो क्या करेगा, राइट हैंड साइड में जो ऑपरेंड होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेंड से सब्ट्रैक्ट करेगा। मल्टीप्लाई क्या करेगा, दो वैल्यूज़ के दोनों साइड के ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करेगा। डिवीजन क्या करेगा, ऑपरेंड को लेफ्ट हैंड साइड पे जो है उसको राइट हैंड साइड से डिवाइड करेगा। मॉडुलस क्या करेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपको यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इतना ही है, बाकी हम लोग आपके कोर्स में इतना ही है, ठीक है। फिर रिलेशनल ऑपरेटर की बात करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है रिलेशन क्या करेगा, रिलेशन ऑपरेटर कंपेयर करता है। जो भी ऑपरेंड्स की वैल्यू है, ठीक है, दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में, उसको वो क्या करता है, कंपेयर करता है, ठीक है। जैसे आप यहीं पे देखो num1 = 10, यहाँ पे क्या है, ये इक्वल है, जो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा, यहाँ रिलेशन कैसा है, 10 की जो वैल्यू हो num1 के बराबर है, ठीक है। अगर यहीं पे लिखा क्या है, स्ट्रिंग 2 = आफ्टरनून, मतलब जो आफ्टरनून है वो क्या है, स्ट्रिंग 2 के बराबर है, समझ में। यहीं पे अगर आप देखिए डबल इक्वल का साइन लग जाता है जब कभी कभी, यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, डबल इक्वल का साइन लगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो वैल्यूज़ हैं दोनों ऑपरेंड को इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड वाली भी और राइट हैंड साइड वाली भी क्या है, इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू होगी। और अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली इक्वल नहीं है वैल्यू, तो उस केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। नॉट इक्वल टू, ये अगर दो ऑपरेंड्स जो बराबर नहीं हैं उस केस में ये क्या करेगी, ये ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स प्रिंट करेगा। ग्रेटर देन, जाहिर सी बात नाम से पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली अगर ग्रेटर है राइट हैंड साइड से तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, वरना फॉल्स प्रिंट कर देगा। लेस देन में क्या होगा, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू बड़ी होगी एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड साइड वाली में, तब ये ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स प्रिंट कर देगा, ठीक है।
तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वाले पे हम और भी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, फिर उसका प्रेसिडेंस पढ़ेंगे ऑपरेटर्स का। ओके, थैंक यू क्लास।